करते हैं नेचर ऑफ रूट। इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो रूट का नेचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब ध्यान से समझो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट क्यों लिखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ऐसे लिखते हैं। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी दे आर कॉल्ड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पर हम देखें कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं तो इसको हम लोग इवैल्यूएट कर चुके हैं। दिस इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ऐसा। ठीक, अब ये रूट एक को अल्फा और दूसरे को बीटा बोल दिया। एक रूट को अल्फा और दूसरे रूट को हम बीटा बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, इन सब का डिस्कशन हमें इस टॉपिक में करना है। और ध्यान से सुनिए, देखो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है, इसी का मैं एक और रिप्रेजेंटेशन देता हूं। इसको हम लोग बोलते आ रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कैपिटल डी से इसको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यूज में माइनस डी के साथ प्लस अंडर रूट डी है या फिर माइनस डी के साथ माइनस अंडर रूट डी है। तो ये दो वैल्यूज हैं, एक को हम अल्फा और दूसरे को बीटा बोल देते हैं, कोई इश्यू नहीं, ऐसे ही लिखा रहने दो, ये अल्फा बीटा बोल देते हैं। अब देखो, जब हम नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि ए बी और सी ये तीनों रियल नंबर हैं, और ध्यान रखिए कि ए की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी की पूरी बात इस बी पर डिपेंड करती है। जैसे बी रियल नंबर है और अंडर रूट डी रियल आएगा या इमेजिनरी आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो। ये तो पूरा का पूरा इस बात पर डिपेंड करता है कि अंडर रूट डी में जो डी है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है या कुछ और है। देखते हैं, ठीक, सारी तरह की चीजें हो सकती हैं। तो अब हमें ये पता करना है कि ये जो दो वैल्यूज आई उनका नेचर क्या है। दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखा, सबसे पहले यहाँ हम d को लेकर रूट के नेचर को प्रिडिक्ट करते हैं, यानी रूट का नेचर बताने में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटी है वो ये है। ये का मतलब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखो, बहुत आराम से समझना, ये नई बात जरूर हो सकती है लेकिन है बहुत काम की और बहुत इंपॉर्टेंट, तो आराम से समझिएगा। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ऐसे हम लोग पूछ लेते हैं लेकिन फिर आपको बोलना। देखो, किसी भी हाल में ये जो डी है इसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो अंडर रूट के अंदर लिखी क्वांटिटी जीरो होगी या फिर नहीं होगी, यानी दो बातें यहाँ पर क्लियरली समझ में आती है। या तो ये जो डी है ये जीरो होगा या नहीं होगा, तो यार हम लोग इसको अलग अलग करते हैं। इधर लिखते हैं कि डी अगर जीरो हुआ तो क्या, अगर डी जीरो हुआ तो क्या, और इधर लिखते हैं कि अगर डी नॉन जीरो हुआ तो किस तरह की सिचुएशन बनेगी। अब बहुत कायदे से सुनिए बेटा, अगर डी जीरो हुआ तो हम कहेंगे कि इस केस में both roots are equal and real।
दोनों रूट जो हैं वो इक्वल होंगे और दोनों रियल होंगे। इसको मैं समझा देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ रफ काम चल रहा है, रफ वर्क चल रहा है, समझ के बताता हूँ। एक रूट था -3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2a, और बच्चे दूसरा रूट था जिसको मैं बीटा बोल दे रहा हूँ, दूसरा रूट था -3 प्लस स्क्वायर रूट d अपॉन 2। अब तुमने बोला कि यार यहाँ पर d 0 कर दो। आपने कहा कि इस केस में डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 कर देते हैं, तो जरा 0 करके देखो। जैसे ही आप d को 0 करोगे ये क्वांटिटी कितनी बनेगी, -3 अपॉन 2, और ये वाला रूट भी -3 अपॉन 2a ही होगा या नहीं होगा। तो आप देख रहे हो होगा ऐसा, यानी दोनों रूट सेम होंगे, तो बात तो बराबर आई ना, दोनों रूट बराबर हैं और रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि a b c भी रियल है, तो 3 अपॉन 2a या -3 अपॉन 2a दोनों रियल रहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो बताइए इसमें कोई डाउट, फटाफट पूछते जाओ, इसमें कोई डाउट कि अगर टी नो सर। इक्वल टू है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा देखो दूसरा केस है कि d नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 मैं कहूँ आपसे कि एक नंबर है तो 0 नहीं, तो आपके दिमाग में क्या है, बोलो। पॉजिटिव और नेगेटिव। कि या तो ये नंबर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, दो ही चीजें हो सकती है। अगर ये नंबर 0 नहीं है तो इधर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो यार पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है। चलो दोनों को समझते हैं एक साथ। पहली बात, हो सकता है डी नेगेटिव, और दूसरी बात हो सकता है डी पॉजिटिव। दोनों ही केसेस में ये नॉन जीरो बन रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, चेक कर लीजिए। या तो डी नेगेटिव होगा या फिर डी पॉजिटिव होगा। वी कैन चेक इजीली, इसको बहुत आराम से देखा जा सकता है। एक बात और बता दो, विजिबिलिटी है आपको आज दिख रहा है? यस सर। ओके, अगर डी नेगेटिव हुआ, ठीक है, फिर से मैं इधर लौट के आता हूँ। अगर डी नेगेटिव हुआ, सपोज मैं डी को लिख रहा हूँ यहाँ पर, बहुत कायदे से सुनना बच्चों, अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो तो पूछिएगा जरूर। सारी चीजें आपके लिए ही है, मुझे तो आता ही है, आपको देखना है। अगर डी नेगेटिव हुआ, सपोज ये है माइनस का रूट, तो आप जानते हो कि ये वैल्यूज किस तरह की होंगी। देखो मैंने बताया है कि -1 का स्क्वायर रूट आई लिखा जाता है, और इसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर का, मतलब इसका जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी कहलाता है। ठीक, जैसे किसी भी, इसको उल्टा समझो, अगर मैं कहता कि एक नंबर है एक्स स्क्वायर जिसका जिसकी वैल्यू -1, तो आप कहते हैं कि रियल नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर ये x एक रियल नंबर है तो भाई x नेगेटिव हो सकता है। अगर x नेगेटिव हुआ तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव। फिर आप कह सकते हो कि नेगेटिव तो 0 भी तो हो सकता है, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा ना कि -1। फिर आप कह सकते हो कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी तो हो सकती है, तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कतई नेगेटिव नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होने वाला। यानी कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करे। तो फिर मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एक दूसरी दुनिया का को इमेजिन किया और कहा कि हम लोग एक नए वर्ल्ड में चलते हैं जहां पर ऐसे नंबर भी मिलेंगे जिनका स्क्वायर नेगेटिव होगा, और उस पूरी दुनिया का जो कंबाइंड फॉर्म है उसको नाम दे दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर हो सकते हैं वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर के वर्ल्ड में जिनका स्क्वायर -1 होता हो। अब ये सबसे एलिमेंट्री है, तो यहाँ पर कहा गया कि इसको आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं तो आई लिख दूंगा। ठीक, तो फिर क्या कहा गया कि भाई आई का मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ
-1। आप चेक करो, x हो सकता उस टाइम x लिख देते, हो सकता t लिख देते, हो सकता p लिख देते, लेकिन लिखा गया i। तो आज तक चला आ रहा है कि √-1 को आयोटा बोलते हैं और ये एक इमेजिनरी सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल अभी नहीं, क्योंकि अगला चैप्टर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब इसी पर पूरी बात रहेगी। तो देखो लिखते कैसे, वापस आ जाते हैं। जब मुझे लिखना था -3 का स्क्वायर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए जरा, ये माइनस तो ये वाला, और √-1 को मैं i लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा i टाइम्स रूट, और इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा प्लस i टाइम्स रूट। बहुत ध्यान से सुनना देखना, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसका मतलब ये होता है, बच्चों जरा ध्यान से देखना, और जिसको भी जो भी छोटा डाउट हो या बड़ा डाउट हो, डाउट होता है इसलिए आप पूछिएगा जरूर। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिख दो। तो a को दोनों पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया, यही तो कर रहे हैं, ठीक। इसको कैसे लिख सकते थे, इसको भी लिखने में कोई समस्या नहीं, -3/2a प्लस i टाइम्स √3/2a, ठीक है। ऐसे रूट को, अब सपोज ये आपने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आई 2 -3i, ये सब कैलकुलेट करने के बाद मान लो 3 आ, मान लेते हैं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक। a की वैल्यू 1/√3 रख दो, 1/2√3 रख दो, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको कैलकुलेट करने के बाद मान लो इस तरह का नंबर आता है 2 -3, ठीक। तो आप ये बताओ, इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या लिखोगे, ये 2 और ये 3 आई है, तो इसको लिखोगे 2 + 3 है ना। बोलो, इतना तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने किया ही होगा, चाहे 11 क्यों हो चाहे 12। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखा जाता है, z = x + i। ये होता है रियल पार्ट, अभी डिटेल में नहीं जाना है, और ये होता है इमेजिनरी पार्ट इसका, z का। दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का, ठीक। तो जब दोनों पार्ट, अगर y 0 होता, तो हम कहते हैं यार ये नंबर प्योरली रियल है, इसका इमेजिनरी कंटेंट 0 है ही नहीं इसमें इमेजिनरी पार्ट। अगर x 0 होता तो कहते प्योरली इमेजिनरी, लेकिन अगर x और y 0 नहीं है तो इन जनरल ये क्या है, दोनों का कुछ कॉम्प्लेक्स सा, यानी क्या वर्ड यूज किया, दोनों का कुछ कॉम्प्लेक्स सा मिक्सचर है, तो इस नंबर को क्या बोला जाएगा, सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर y 0 हो जाए तो ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर x 0 हो जाए तो ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों नॉन जीरो रहे तो ये सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मेरी बात समझो, अगर d नेगेटिव है, d नेगेटिव रखने का अर्थ है यहाँ पर i बार आ जाएगा। अगर d नेगेटिव है तो रूट कैसे होंगे, रूट होंगे इमेजिनरी। देखिए ध्यान से सुनिए, इस केस में रूट्स आर नॉन, या फिर देखो इमेजिनरी, सिंपली कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में लिखिएगा रूट्स आर इमेजिनरी एंड एग्जिस्ट एज, पूरा लिख रहा हूं मैं, केवल कॉन्जुगेट नहीं लिख रहा हूं, कॉम्प्लेक्स, और मतलब भी बताऊंगा, कॉन्जुगेट पेयर, दैट इज, और समझने की कोशिश किया करो, कई बार ये होता है कि पहली बार में समझ में नहीं आता, ये आपके साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, ये हम लोग के साथ भी होता था, इनफैक्ट कभी कभी होता है, तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, ठीक है।
और अच्छे से समझने की जरूरत होती है और मेहनत करने की जरूरत होती है, धीरे धीरे सब आता है, एकदम से कुछ नहीं। फिर से समझाता हूँ, कह रहा डी जीरो है तो रूट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट भी है, ठीक है, क्या हो सकता है, चलिए ठीक है। एंड एग्जिस्ट एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर, एक होगा, एक रूट होगा p प्लस आई टाइम्स q, तो दूसरा 100% होगा p माइनस आई टाइम्स q। क्यों? क्योंकि अगर एक रूट यहाँ पर 2 माइनस 3i है तो दूसरे रूट को आप 2 प्लस 3i होने से रोक नहीं सकते। एक बात और पूछता हूँ, 2 का कॉन्जुगेट बताओ, देखो ध्यान से सुनो, किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही नंबर होता है, यानी 2 का कॉन्जुगेट 2 ही रहेगा, परेशान ना हो, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2i का कॉन्जुगेट बताओ, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस का 2i, यानी इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट जब आप लेते हो तो माइनस साइन लगाते, जो ओरिजिनल था उसके रिस्पेक्ट में। 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो ये रियल है, रियल का रियल लेकर था, और माइनस 3i का क्या हो गया, प्लस 3i, तो 2 माइनस 3i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या कहलाएगा, 2 प्लस 3i, या फिर 2 प्लस 3i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या कहलाएगा, 2 माइनस 3i। बात समझ में आई? ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर एक क्वाड्रेटिक है जिसमें ए बी सी रियल है, ये ध्यान रखना, तो एक रूट अगर आपने 2 प्लस 3i बताया तो दूसरा आप अपने पास रखो, मुझे पता है कि दूसरा रूट 2 माइनस 3i ही रहेगा, ठीक। चलिए इतनी बात आपको समझी, और आपको भी बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं मेरे साथ, लेकिन ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको मैथमेटिक्स ठीक ठाक आने लगेगा, ठीक है। आप किसी से कम नहीं रहेंगे अगर आप पूरी बातें ध्यान से सुनते हो और मानते हो, इतना भरोसा रखो। लेकिन बात नहीं है कि आपके एफर्ट बहुत मायने रखते हैं, ऐसे देखो, ये बात समझ में है। अब उधर वाली ब्रांच में बहुत कुछ होने वाला है, आप इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट मैथ बनाएंगे एक कॉपी में अपनी नोटबुक में, और उसको संभाल कर पढ़ेंगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, होने को तो ये भी हो सकता था कि हम यहाँ पर इसको रोक के खत्म करते हैं, लेकिन ऐसा कभी करूंगा नहीं, क्योंकि आपको पूरी बात मालूम होनी चाहिए ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। डी पॉजिटिव, अब अगर डी पॉजिटिव, तो देखो जब आप ऐसा बोलोगे इसका मतलब होगा रूट्स आर, रूट्स का मतलब बोथ रूट्स, जो ही है, ज्यादा है भी नहीं, क्वांटिटी आर रियल एंड अनइक्वल, दोनों रूट रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब बराबर नहीं। होपफुली आप ये बात समझ गए होंगे। अभी सबके एग्जांपल मिलेंगे, परेशान बिल्कुल मत। बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, जैसे एक एग्जांपल में देता चलूं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कंपेयर करो जरा बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको समझ में आया कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ -5 है, और c की वैल्यू यहाँ है 6। a is 1, a is 1, b is -5 and c is 6 ना। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर हो गया 25 और 4ac दिस इज 24, तो दिस इज 1, यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। तो दोनों रूट कैसे आएंगे, दोनों रूट रियल होंगे
और इक्वल भी नहीं होंगे। कई बार अनइक्वल लिखा होता है, कई बार लिखा होता है डिस्टिंक्ट। तो ये तो आपको मालूम है, इसमें कोई बात नहीं। तो आप जानते हो इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या है? इसके रूट है 2 और 3। आप इसको ऐसे लिख सकते थे x - 2 x - 3 प्रोडक्ट 0, तो x की वैल्यू 2 और 3। इसको आप ऐसे डेफिनेटली लिख सकते थे। तो ये बात तो सत्य हो गई कि अगर t पॉजिटिव है तो दोनों रूट की वैल्यू सेम नहीं होगी, बराबर नहीं आएंगे। और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इधर आते हैं, इसको भी चेक कराते हैं। एक इक्वेशन मैं आपको देता हूं और आप इसके रूट के बारे में जरा सोचो। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है? यहाँ पर a, b और c तीनों वन है। ax² + bx + c तीनों वन। तो b स्क्वायर हो गया 1 और a * c हो गया 1। सर इमेजिनरी, क्या हुआ? इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट आएंगे, जरा रूट निकालो। तो क्वाड्रेटिक मेथड लगाओ, -3 + -√। यही तो आया कि नहीं आया? यस सर। अब इसको बिल्कुल अलग अलग करते हैं। देखो, -1/2 + -i/2। तो एक बात आपने ध्यान दी, इसको ब्रैकेट में जो क्वांटिटी लिखी है उसको मैं p और q बोल रहा हूं, p और q। तो p + iq और दूसरा देखो p - iq। ओके, तो बात वही आई, कॉन्जुगेट पेयर में मिले, अगर मिले कि नहीं, बोलो बच्चों। यस सर। अगर रूट इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, तो दे एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। एक रूट p + iq तो दूसरा डेफिनेटली p - iq होने वाला है, कोई डाउट ना रखिए। ठीक है, बार बार उसको सोचने की आवश्यकता नहीं, वो होता है, आपको रीजन पता है क्यों हो रहा है। ठीक, बताया था। चलिए वापस आते हैं। चलो, तो both roots are real and unequal, that is distinct roots। अब देखो, इसके साथ कई काफियां जुड़ी हैं। एक एक बात को समझने की कोशिश करें। देखो, कहां से देखो? अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो उसमें कई चीजें हो सकती है। भाई कोई भी नंबर 0 से बड़ा है तो हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर ना हो। मैं कहूँ कोई पॉजिटिव नंबर बोलो तो आप 3 भी बोल सकते हो और 4 भी बोल सकते हो। अब 4 2 का स्क्वायर है, यानी 4 परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये नंबर d पॉजिटिव है तो फिर से दो बातें हो सकती हैं। देखिए कौन कौन सी दो चीजें, ध्यान से देखना ना। d is perfect square। d is perfect square। और यहाँ पर एक कंडीशन फिर से लिखो, a b c are rational numbers। मैंने कहा था थोड़ा आगे बढ़ूंगा, प्रॉब्लम होती है तो उसको पॉजिटिवली लिया करिए आप, है ना। अच्छा देखो, हम इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं कि आपको जो प्रॉब्लम होनी अभी हो जाए बेटा, एग्जाम में ना हो। तो आप भी थोड़ा समझा करो एफर्ट्स को। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा? देखिए, जो रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ वो बॉक्स में लिख रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा, इसको भी बॉक्स में लगा। ऐसे केसेस में रूट्स आर रूट्स आर रेशनल।
रूट्स आर रेशनल। देखो डी परफेक्ट स्क्वायर हो, ए बी सी रेशनल नंबर हो तो रूट्स आर रेशनल। अब ये इसी ब्रांच का हिस्सा है, रेशनल है लेकिन बराबर नहीं है, ये बात समझना, ठीक है। रूट्स आर रेशनल, रेशनल मतलब पी बाई क्यू का फॉर्मूला, और एक्सप्लेनेशन अभी सब चीजों का दिया जाएगा, परेशान ना हो। ये हमें याद रखना, इस केस में रूट्स रेशनल है, इसीलिए देखो अब थोड़ा सा रिफाइन कर दिया। ऊपर लिखा था जब ये पढ़ रहे थे तब इसमें वही बात थी कि ए बी सी रियल नंबर है, ए नॉन जीरो वो तो पहले लिख दिया था, लेकिन जब इसके अंदर घुसे तो हम कह रहे हैं कि ए बी सी रेशनल है, लेकिन डी अब की बार पॉजिटिव होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट कैसे हो जाएंगे, इससे भी अंदर चलो, रूट हो जाएंगे रेशनल, वो रहेंगे अलग अलग बट रहेंगे रेशनल, ठीक, कोई डाउट नहीं। और अगर डी स्क्वायर, ठीक, और ध्यान रखिए ए बी सी अभी भी रेशनल है। क्यू का मतलब होता है बच्चा सेट ऑफ रेशनल नंबर, मैंने बताया है आपको जब एलिमेंट्री मैथ्स हम लोग कर रहे थे, ठीक। ऐसे केसेस में देखना रूट्स आर irrational and of the form p इस तरह के रहते हैं। एक अगर p प्लस अंडर रूट 2 होगा तो दूसरा p माइनस अंडर रूट क्यू होगा या 2 होगा, जो अभी हमने बात की थी। एक रूट आपको बता दिया 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा आप अपने आप बता दोगे 2 माइनस, ठीक। ये रिजल्ट देखो ध्यान से, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और बताइए कि ये बात समझ में आई ना। सबका एग्जांपल दूंगा, अभी परेशान ना हो, यहाँ तक पहुंचा चुके थे, इसका एग्जांपल देना है, इसका देना है ना एग्जांपल, देखो देखो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर वो कह रहा है कि मैंने तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर तो कह रहा है रूट रेशनल आए। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ आई कि नहीं, यस सर। यस नहीं है? सर आ गई। हाँ, क्यों क्यों ऐसा रहेगा सोचो, माइनस माइनस बी प्लस माइनस परफेक्ट स्क्वायर कर दो जरा इसको अपॉन 2a। अब ए और बी की वैल्यू जरा हम ऐसी रखते हैं ताकि समझने में तुम्हें आसान पड़े। ए और बी की वैल्यू थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, हम ए को लिख देते हैं 3, ठीक, और बी को लिख देते हैं 5 या ऐसे कुछ लिख देते हैं, हालांकि ऐसे लिखना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसे लिख रहा हूँ। तो यार तुम देख पा रहे हो एक रूट बनेगा -5 और अंडर रूट 4 होता है 2 प्लस 2/6, ठीक है। और दूसरा रूट बनेगा -5 -2/6, तो ये बना -7/6 और ये बना बेटा कितना 1/2, ठीक है। अब 1/2 और -7/6
दोनों कैसे हैं? रेशनल। -1/2 है। हाँ, -1/2 माइनस, बट बोथ आर रेशनल नंबर्स। बात समझ में है? देखो, ऐसा ध्यान से देखिए। ठीक, तो मुझको एक इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं आप, बिल्कुल दे सकते हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मान लो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 3 आई, तो आप देख रहे हो कि -3 प्लस माइनस √3, यहाँ भी 2a होगा, यहाँ भी 2a होगा। आप इसको p बोलो, और इस पूरे को अगर बोलेंगे तो ये इरेशनल ही है ना, इसको बोलो √3। एक p प्लस √3 और दूसरा माइनस, दिखा कि नहीं? बोलो, इसमें कोई डाउट है नहीं, और अभी क्वेश्चंस भी नहीं है, परेशान ना हो। अभी केवल आप थ्योरी की ये पॉइंट समझने की और याद करने की कोशिश करिए, ठीक है? इसके आगे भी एक पॉइंट और है, अगर आप कहें तो एक्सप्लेन कर दिया जाए, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, इसके अंदर भी चल सकते हैं क्या? चला जाए? एक ही पॉइंट और है, करना है तो बताइए। करते हैं, चलिए। मैं आपसे बस इसलिए पूछता हूँ, आप ये ना बोल के, और ये सब कुछ सिलेबस के अंदर है। देखो ध्यान से, अब इसके अंदर मतलब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि डी परफेक्ट स्क्वायर, इसी के आगे कंटिन्यू किया तो डी तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, वो बात आप पहले ही बोला। ए वन रेशनल है, तो वन तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, मैंने पहले बता रखा। बी और सी इंटीजर्स हैं, ध्यान से, बी एंड सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर इतनी बातें सही हैं है, तो पता है हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अलग सा रिजल्ट। दैट रूट्स आर तो डेफिनेटली रूट्स इंटीजर। अब चाहो तो हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझाना और समझना ज्यादा पड़ता है, और हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम भी है। बोलो तो बता, अगर ऐसा है तो रूट्स इंटीजर होगी बेटा, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, तो ये पुरानी सारी कंडीशन को फॉलो करता है, परेशान ना हो। कुल मिलाकर भी है देश, तो मैंने अभी लिखा, कहां से चला, तो इधर से चला, यहाँ से जीरो या नॉन जीरो, फिर नॉन जीरो, तो दो बातें हो सकती हैं, निगेटिव या पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव तो उसके अंदर भी कई तरह की चीजें निकल कर आए, ठीक है? अब अगर किसी को लगता है कि इसमें से कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहिए, तो पहले तो समझने की कैपेबिलिटी रखिए, और उसके बाद ध्यान से समझिएगा। क्या ये वाला एक्सप्लेन करना है? बताओ सर कौन सा करना है? सर पूछना था, अगर यहाँ पे a 1 के अलावा कोई और इंटीजर हुआ तो रूट्स इंटीजर नहीं आएंगे? हाँ, तो इंटीजर नहीं है। अब ये ना पूछना कि जैसे ये दे दिया तुमको 2x + 4 + 4x + 6, अब आपने 2 से डिवाइड कर दिया, है ना? वो तो अलग बात हो गई, बाकी चीजें तो नहीं। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा इसका रूट शायद इमेजिनरी भी आता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या करेगा, 2 है तो तुम ये ना कहना 2 है ना, इसको हम 1 बना सकते हैं, तब भी इंटीजर रहेंगे, इस तरह की बात है। तो किसी को डाउट है इसमें? बताओ, डाउट नहीं है? नो सर। चलो इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना। हमारा रूट था -b + √b/2, तो a को तो 1 कर दो, ठीक है? बोलो,
अब मैं प्रूव करूंगा कि ये क्वांटिटी इंटीजर आएगी इन कंडीशंस में, ठीक है ना। देखो बेटा, और d को मैं लिख रहा हूं और ओपन करके, और ओपन करके मतलब b स्क्वायर माइनस 4c। क्यों? क्योंकि a 1 था ना, तो 4ac होता, a को 1 कर दिया। अभी तक ठीक है सब? यस सर। यस यस सर। अब देखना, b इंटीजर है तो मैंने मान लिया b इवन इंटीजर है। अब दिमाग लगाना फटाफट, और नोट भी कर लेना अपनी। b बेटा इवन इंटीजर, ठीक। अगर b इवन है तो b स्क्वायर माइनस 4a 4c। हाँ चलो बोलो। अगर b इवन है तो b का स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर, जैसे 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो b स्क्वायर भी कैसा होगा? इवन। c इंटीजर है तो इसका मतलब ये 4 का इंटीग्रल मल्टीपल है, ये भी इवन है। तो इवन में से इवन घटाओ, कैसा नंबर आएगा? ये बात समझ में आई यहां तक? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, Yes, 4 sir. इवन होगा ना, ध्यान से सुनना बेटा। ये भी इवन होगा, यानी जो इसके अंदर पड़ा इवन, और वो भी परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट कैसा होगा? इवन या ऑड? अरे उल्टा पूछ रहा सर हूं। इवन। इवन नंबर का स्क्वायर रूट ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, तो 49 का स्क्वायर रूट भी तो 7 होता है। ऐसे इवन का स्क्वायर इवन होता है, तो इवन का स्क्वायर रूट भी कैसा होता है? इवन ही होता है ना, पक्का? देख लो देख लो देख लो, कहीं डाउट हो बताओ, ठीक है ना? नो सर। अच्छा, यानी बेटा ये नंबर भी इवन आएगा, तो मैं अब ऐसा लिखूं, इवन प्लस माइनस इवन, इवन e2 लिखा है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, ऐसा लिख दूं चिराग? ये भी इवन है और ये भी इवन है, प्लस माइनस। अच्छा देखना, इवन इवन में एक इवन नंबर जोड़ दो तो रिजल्ट क्या आएगा? ऊपर वाला बताओ, इवन प्लस इवन। सर इवन। अरे फटाफट समझो यार, यही तो बना, प्लस वाला ले रहा हूं, और इवन माइनस इवन तो भी, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ऐसे लिख लो। और कितना समझाया गया बच्चा? तो प्लस साइन लेने से भी इवन आएगा और माइनस साइन लेने से भी इवन। बेटा इवन को 2 से डिवाइड करो, कैसा नंबर आएगा? चिराग आपसे। सर इंटीजर। इवन आएगा या सर इवन नहीं आएगा। नहीं? इवन को इवन से डिवाइड करो तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा? सर इवन। शाबान, इवन नंबर को इवन 2 से डिवाइड करो, इवन को 2 से डिवाइड करो, तो जो नंबर आएगा वो इवन होगा या ऑड होगा? बहुत बड़ा आईआईटी वाला सवाल पूछा मैंने। इवन। सर इवन है इंटीजर। तो से डिवाइड करो बच्चे। सर इंटीजर होगा। हाँ, तो इसीलिए यहाँ अगर वो इवन आता तो दिखता ना कि अलग अलग केस बनाता। इसने क्या लिखा है? ऐसा नहीं है, इवन को, इवन नंबर है 6, 2 से डिवाइड करो तो ऑड आ गया, 3 आ गया, है ना? लेकिन 8 को डिवाइड करो तो 4 आ गया, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों में एक बात कॉमन है कि आएगा तो इंटीजर। बात क्लियर? आएगा तो इंटीजर ही। चेक करो, उनको पढ़ाते पढ़ाते हम बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश किया करो। देखिए यार, ये हटा, तो ये ध्यान रखना, इवन को 2 से डिवाइड करेंगे तो इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है। चलो हटाते हैं। अब थोड़ा इस पर वर्क किया जाए, चीजों को समझा जाए, अब फिर आगे तब तक आप देखो।
ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कुछ सवाल करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे। और छोटे से कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं, लेकिन यही चीजें आगे जाके बड़ी चीजों में बदल जाती हैं। कि 3 plus I is a root of x square plus ax plus b. Then find a and b. Anyone? आराम से समझना, मैं समझा रहा हूं। देखो बच्चा, एक रूट कॉम्प्लेक्स थे। अभी अभी हम लोग पढ़ते हैं पीछे कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर वाइज आते हैं। आपने शायद कॉपी पे नोट किया। एक अगर p प्लस आई क्यू है तो दूसरा आप मुझे ना बताओ, मुझे पता है p माइनस आई। तो अगर एक रूट 3 प्लस आई है तो बेटा क्या दूसरा आपको मालूम है? माइनस आई, p माइनस आई बोला करो सब लोग। देखो किसी को ये नहीं होता कि ज्यादा आता है या कम आता है। साइंस का सब्जेक्ट है, मैथ्स से कभी कभी हम लोग चल क्या करते हैं, किसी को ज्यादा या कम नहीं आता। मैटर ये करता है कि आप सीखना कितना चाहते हैं। और अगर अभी सीखोगे नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए सही चीजें डिलीवर होना चाहिए, सही चीजें मिलना चाहिए। एक बात बताओ, क्या हम आसान नहीं पढ़ा सकते आपको? ये कठिन है ना, तो कठिन क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि कल का जो आईआईटी का मैथमेटिक्स का पार्ट था, कल का जो पेपर हुआ है वो एक स्टैंडर्ड पेपर था। ये नहीं कह रहा हूँ डिफिकल्ट था या बहुत कठिन था, नहीं, इसी तरह का टेस्टिंग होना चाहिए आपको, है ना। तो जब इस तरह का पेपर बनता है, इस तरह की चीजें आईआईटी के एग्जाम में आ रही हैं और आप उसके लिए बहुत मार रहे हो, तो अच्छे से करो ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। आप वहां जाओगे, आप कहोगे नहीं ये तो कठिन है। कठिन नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं तो फिर वो कठिन। ध्यान से सुनिए, 3 प्लस आई एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा बेटा? नेक्स्ट अल्फा प्लस आई, तो बीटा कितना हुआ? b माइनस आई। ठीक, अब देखो अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट माइनस ए। सबसे अच्छी बात है आप लोग की कि आपको पढ़ने के लिए बहुत डिवोटेड हो, और इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहो तो बहुत मुश्किल है। अल्फा प्लस बीटा ये तो हम लोग पहले सीख चुके हैं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब देखो इसको यूज करके इन दोनों को यहाँ पर रखो तो देखो क्या निकल कर आता है। सम कितना हो गया? 3 प्लस आई। सर -6 सर। हाँ बिल्कुल, वेरी डन। ऐसे ही पढ़ो और शाबाश, अगले टाइम से बेटा ज्वाइन करो, अच्छे से समझते हैं। तो के पास इतना टाइम नहीं है ये तो। सर आपकी वॉइस नहीं क्लियर है, हाँ वॉइस नहीं क्लियर है। आवाज नहीं आ रही, चलो बाद में बात करें। ए की वैल्यू -6 और इधर देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस आई 3 माइनस 10 आई, सर, b is equals to 10। तो a स्क्वायर यानी 9 माइनस b स्क्वायर। अच्छा बेटा बताओ का स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है ना, अभी बताया। तो माइनस ऑफ माइनस यानी b बराबर 10। क्या ये वैल्यू है? यस सर। देख लो। और छोटे से कॉन्सेप्ट पर कि अगर एक रूट ये है तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट करिए, जल्दी जल्दी लिखो।
हो गया? यस सर। और सवाल देखा है। एक मिनट। Let belongs to this interval 1 2 3 4। मतलब P और Q की वैल्यू 1 2 3 4 में से कुछ भी आप अपनी मनचाही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? नंबर ऑफ इक्वेशंस of the form dx square plus qx plus 1 having real roots। और इसको छोड़िए, ध्यान से देखो, यानी वो पूछ रहा है हमसे कि P और Q की वैल्यू अगर 1 2 3 या 4 हो तो इस फॉर्मेट की कितनी ऐसी इक्वेशन है बच्चे जिनके रूट रियल हो। नाउ वी नो दैट कि रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू a। एक मिनट, एक छोटी सी बात ऊपर और कर दीजिए, यहाँ देखो, इसको आप अलग से देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रूट्स आर रियल, कभी भी ये स्टेटमेंट हो। अब केवल उसने बोला रूट रियल है, ये नहीं बताया कि डिफरेंट है या सेम, अलग अलग है रूट या फिर सेम। रूट रियल यहाँ पर भी है, तो आपने लिखा था रूट्स आर रियल, लेकिन इस केस में d इक्वल टू 0। रूट रियल यहाँ पर भी है, लेकिन इस केस में रूट डिस्टिंक्ट है और d पॉजिटिव है। तो जब रूट रियल हो, सिर्फ इतना लिखा हो, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, वो बराबर भी हो सकते हैं और वो बराबर नहीं भी हो सकती, तो दोनों को कंबाइन करते हैं d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखते हुए। ये देख लो और इसको समझ बहुत अच्छे से। अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट है तो आपको ये समझना चाहिए कि d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, उसमें भी रियल है, भले ही वो इक्वल नहीं है लेकिन रियल तो है, और d इक्वल टू 0 हो सकता है, उसमें भी रियल है, भले ही वो इक्वल है, बट बोथ केसेस वी हैव रियल रूट। ध्यान रखिएगा। अब इस सवाल में उसने एक पूछा है कि अगर इक्वेशन ये है और p q 1 2 3 या 4 लिए जा सकते हैं, तो बताओ इस फॉर्मेट की कितनी इक्वेशन ऐसी होगी जिसके रूट रियल होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट देखो, ये है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस 4p, बिल्कुल। अब देखो, हमें एक तो चेक करना है कि ये पॉजिटिव कब होगा। देखिएगा q की वैल्यू अगर 1 तो
p की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं हो सकती जिससे कि p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4p पॉजिटिव आ जाए। एक मिनट फिर से मैं बोलता हूँ, जैसे समझा देता हूँ। मैंने कहा डी लिखो जरा, तुमने कहा क्यू माना, तो मैंने इसको फिक्स किया और आपसे पूछा पी को कहां से उठाऊं, तो तुमने कहा पी को इसी से उठाओ, 1 2 3 या 4 ले लो। लेकिन ये आए पॉजिटिव, तुम कहो मैं यहाँ 1 रखूं क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, ये तो निगेटिव है, तो पॉजिटिव नहीं आया। ठीक, तो ये नंबर पॉजिटिव आए, ऐसी पी की वैल्यू रखो, यहाँ से रखी। तो अगर पी को 1 रखोगे तब भी ये नेगेटिव आएगा, पी को 2 रखोगे तो और निगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस 8 हो जाएगा। पी को 3 रखोगे तो और ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव ही रहेगा। यानी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे कि डिस्क्रिमिनेंट सच दैट, पूरा लिख देता हूं, d ग्रेटर देन और इक्वल टू, पूरी बात समझो, क्योंकि रूट रियल रूट के लिए d कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। लिख लो यहाँ पर, और रियल रूट्स। ठीक, अब q को 2 रखो तो ओनली वन। ये हो गया 4। अब मैं p को क्या रखूं जिससे कि ये 0 या 0 से बड़ा हो जाए, केवल एक वैल्यू है, p की वैल्यू रख सकती है 1। अगर 2 रख देते तो देखो क्या होता, 4 माइनस 8 होता, जो कि नेगेटिव क्वांटिटी होती। तो वी हैव ओनली वन वैल्यू, दैट इज p इक्वल टू 1। ठीक, ठीक है। और q को अगर 3 रखो तो बताओ, 1 एंड 2। 1 हो सकता है, 9 माइनस 1 एंड 2। 2 हो सकता है। और p को 4 रखो तो 1 2 3 2। बताओ, यही बात तो बनी। ठीक है, यही बात तो बनी। यानी इस केस में कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? देखो, q को 2 और p को 1 रखो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बनेगी या नहीं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से बनेगी। इसमें कितनी बनेगी? एक बनेगी जब q 3 है p 1 है, एक बनेगी जब q 3 है p 2 है। इसमें दो बनेगी, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कितनी बनेगी बच्चा? इसमें 4 बनेगी, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। q के साथ 4 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 या 4। तो टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैन बी फॉर्म इज 7। ऐसी टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट रियल। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? क्यों? यस सर। ये बात तो बड़ी आसान थी, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना था, ये अच्छा सवाल बना दिया। प्रोबेबिलिटी में भी ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन अभी उसकी बात मैं करना नहीं चाहूंगा, करना परेशान हूं, करूंगा भी नहीं। सर हाँ, सर लास्ट वाले में जब Q4 होएगा और P2 होगा तो सर वो तो पहली वाली इक्वेशन रिपीट हो जाएगी सर। कैसे बेटा? सर जब Q4 होएगा और P2 होगा। तो ये 1 नहीं है? नहीं सर, नीचे जब Q2 है और P1 है तो जो इक्वेशन बन रही है, और जब Q4 है और P2 है वो दोनों इक्वेशंस तो सेम हो जाएंगे। ये जो इक्वेशन बन रही है यही आ जाएगी। नो सर, वो वन को नहीं। कौन सी बता रहे हो? नहीं सर, ठीक है सर, ठीक। हाँ, बनेगा ही नहीं, तो 1 लिखा है, यस डिवाइड सर। करके 1/4 1/3 ऐसा नहीं आएगा। ठीक, नहीं बनेगा। फिर कर लो। हाँ, देखो, बात समझ में आ गई? देखो, अच्छा, ये आप लोग करो। इफ
the roots of this equation b minus c x square c minus a x plus a minus b equal to 0 are equal. Then a plus c equal to पहला ऑप्शन 2b, दूसरा ऑप्शन b स्क्वायर, थर्ड वन 3b एंड लास्ट इज b. देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, देयर आर रूट्स आर इक्वल. इक्वल रूट के लिए जब भी रूट के नेचर की बात हो, इक्वल है, रियल है, कैसे हैं, नहीं है, तो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सोचो. बोलो भाई, डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है इक्वल रूट पर? 0. तो फॉर इक्वल रूट d should be 0. और अगर d 0, b स्क्वायर इसको 0 करो और इसको 0 करके यहां से कुछ रिजल्ट ऐसा निकालो जिससे a प्लस c की वैल्यू आए. जरा 2 मिनट ट्राई करिएगा, उसके बाद तो आप क्या कर सकते हो, इसको ओपन ही कर सकते हो फिलहाल. इसको भी देखो, b a माइनस b स्क्वायर माइनस c a प्लस b c, ये दिया गया है, ये 0. c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या आपको ये दिख रहा है? देखो मैं जो लिख रहा हूँ क्या आपको वो दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तीनों समेट दिए गए, 1 2 और 3 माइनस. ठीक है ना? ठीक है कि कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है भाई, अभी कैसे ठीक है? सर 4b स्क्वायर. हाँ 4b स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख लूं, अभी मैंने कहा ध्यान दो जरा, ये 3 टर्म खत्म कर दिए, 1 2 और ये 3. ठीक, अब देखो ध्यान से देखना बेटा, माइनस 2 a इंटू सी, ये भी खत्म. फिर देखो माइनस 2 a इंटू 2b, कौन सा टर्म खत्म? ये माइनस का 4ab, तो ये लिखा माइनस का 4ab. और देखो माइनस 2, क्या आपको पूरी बात क्लियर हुई? कुछ गड़बड़ हो तो बताइएगा. है कुछ दिक्कत है बताओ, और दिक्कत है तो कहाँ है? जल्दी चेक करो जल्दी. प्लस 2 AC होगा. क्या? प्लस 2 AC होगा. हाँ मैंने एक जगह साइन गड़बड़ किया था, यहाँ पर 4ab, तो 4ab, 4ab लिखा माइनस का 4ac, माइनस का 4ac, माइनस का 4ac, माइनस का प्लस का 4ac और माइनस का, इसको प्लस करना. ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं. देखो अब देखो
करो बेटा, ठीक है ना, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। ये देखो माइनस का प्लस का 4ac और ये माइनस का 2ac, तो 4ac में से 2ac चला गया, 2ac बचा। लिखने का तरीका इसलिए ऐसे किया, आपको अभी समझ में आएगा मैंने क्यों किया है। अब क्या लिखा जानते हो, ये लिखा है a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो तो इसका मतलब किसी नंबर का स्क्वायर अगर 0 है तो वो नंबर भी तो 0 होता है, और a प्लस c का वैल्यू यहां से आ जाता है 2। आया, मैंने देखो ये आपको बताया था एक बार कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, तो मैंने बताया था कि सबका स्क्वायर लिख दो और फिर इसके आगे वाले एक्स वाई और एक्स जेड, बताया था ना कि नहीं, क्या बताया है? यस सर। 2x z, x के आगे वाले खत्म हो गए, y पे आ जाओ, y के आगे केवल एक है 2y z, सब हो गया, एक आया है बस। अब तुम y की जगह -2 भी रख देना, x की जगह a रख देना और z की जगह c रख देना, आपको समझ में आ जाएगा। इससे अगर इसको कंपेयर करना तो y की जगह कितना माइनस का 2 भी है, 2 भी नहीं है माइनस का 2 भी है, z की जगह कितना है c है और x की जगह कितना है a, तो जैसे a plus c equal to 2b, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके बोलो बच्चों। अच्छा एक और बात मुझे यहाँ दिखी इस पर्टिकुलर सवाल, बोलो तो मैं बता दूं, बोलो बताया जाए। यस सर। देखो उसने कहा दोनों रूट बराबर है। शाबान देखना ये एक लाइन में कैसे खत्म करेंगे इसको, x को 1 रखो, x को 1 रखो, बताओ ये सेटिस्फाइड है कि नहीं। b माइनस b कट गया, c माइनस c कट गया, a माइनस a कट गया, x बराबर 1 क्या इसका एक रूट है, बताओ। यस सर। क्यों, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। नॉर्मली ऐसा मैंने कोई तुक्का नहीं मारा, जब इस तरह के सिमेट्रिक फॉर्म होते हैं ना तो यही सोच के क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं, है ना, कि पहले सोचा गया चलो एक रूट x को 1 करते हैं और उसको ऐसे लिख दो, ठीक। अब कह रहा है दोनों रूट बराबर हैं तो दूसरा रूट भी कितना है बताओ। सर 1। 1, अगर दोनों रूट 1 तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है सर 1। 1। चलो यहाँ बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट a माइनस b अपॉन b माइनस c, इसको 1 करो, a माइनस b बराबर b माइनस c, आप देख पा रहे हैं ना, और एक लाइन में आंसर a प्लस c बराबर 2। तो ये ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पर, बट ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव मेथड है, सब्जेक्टिव यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप अब आप उस लॉन्चिंग पैड पे जाने वाले जहाँ से आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू होती है, तो आपको इस तरह की चीजें भी आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, हमारे दिमाग को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ आप भी ऐसे सवाल को कुछ भी 2x 2y 2z लिखते तो अपने आप को कट जाते हैं, फिर x² x और 1 लिख देते, किसी को भी परेशान किया जा सकता है। दैट्स इट, आज की क्लास बस इतनी ही।